इस वीडियो में हम लोग IUPAC को एकदम जीरो से उठाएंगे और 100% खत्म कर देंगे। क्लास 10th में जितनी भी नॉमेनक्लेचर आएगी इससे बाहर नहीं जाएगा। आओ शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ना इस क्लास का टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ केमिस्ट्री के महानुभाव बैठे हुए हैं। ये साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं किस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए जो कि पूरी दुनिया माने। तो पहला क्वेश्चन, IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो I से हो गया इंटरनेशनल, U से हो गया आपका यूनियन ऑफ, P से हो गया प्योर, एंड A से हो गया अप्लाइड, और C से हो गई केमिस्ट्री। भाई क्यों? केमिस्ट्री में पढ़ लेना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम बताती है, ठीक है, और ये जो भी नाम देती है ना उसको बोलता हूँ IUPAC नेम्स, ठीक है। अच्छा, अब IUPAC ना कुछ रूल्स बनाए। IUPAC ने क्या बनाया? कुछ रूल्स, और उन रूल्स को अगर आप फॉलो करो ना तो किसी भी कंपाउंड का नाम आप भी लिख सकते हो। वही रूल्स देखते हैं। तो बच्चों इन रूल्स को समझने से पहले ना हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेगी, सम बेसिक टर्म्स। बस सुनते जाना मेरे साथ, और मैं टाइम दूंगा लिखने का, टेंशन मत लो। कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सबसे पहले तो आपको एक टर्म आना चाहिए, हेट्रो एटम। आपकी बुक में लिखा हुआ है हेट्रो एटम क्या होता है। तो हेट्रो एटम मैं कहता हूँ किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी तीसरी चीज आ रही है ना उसे हेट्रो एटम कहता हूँ। तो एनी एटम एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे 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 हेट्रो एटम दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और एक होते हैं आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स। एक क्या होते हैं आपके पास? फंक्शनल ग्रुप्स। ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ये दो टाइप के होते हैं। या तो ये आपका फ्लोरीन होगा, या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, या तो आयोडीन होगा। फ्लोरीन होगा ना तो इसको लिखोगे फ्लोरो, क्लोरीन होगा ना तो इसको लिखोगे क्लोरो, ब्रोमीन होगा ना तो इसको लिखोगे ब्रोमो, और आयोडीन होगा ना तो इसको लिखोगे आयोडो। सही है। या तो ये आपके पास होंगे ब्रांच, या आपके पास ये क्या होंगे? ब्रांचेस। अच्छा, ये ब्रांचेस क्या होते हैं? जैसे मैं कहता हूँ कि ना आपको ऐसे ऐसे कार्बन की चेन मिलेगी, यहाँ पे एक और कार्बन दिख जाएगा CH3 करके, ठीक है। वैसे वैसे ऐसे ऐसे कार्बन की चेन मिलेगी और यहाँ पे आपको CH2 CH3 दिख जाएगा, यहाँ पे एक और CH3 दिख जाएगा। तो देखो ना, मैं कहता हूँ सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जो कि मेन चेन से बाहर आते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जो कि मेन चेन से बाहर होते हैं। मेन चेन से बाहर जो होते हैं ना उन्हें सब्स्टिट्यूएंट्स कहता हूँ। तो ये मेन चेन है, इसके बाहर है तो इसे क्या बोल दिया? सब्स्टिट्यूएंट। ये मेन चेन है, इसके बाहर है तो इन्हें क्या बोल दिया? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो बच्चों ये जो ब्रांचेस होते हैं ना, ये जो ब्रांचेस होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन की ब्रांचेस होती है तो इन्हें कहता हूँ एल्काइल। क्या बोलता हूँ मैं इनको? इसका नाम है एल्काइल ग्रुप। अब मैं कहता हूँ जो ब्रांचिंग है उस ब्रांचिंग में अगर मुझे CH3 दिखेगा तो मैं इसे कहता हूँ मीथेन। CH4 मीथेन होता है, एक कम है तो मीथेन के आगे लगा दो आयल। वैसे ही अगर मैं आपसे कहता C2H6 तो ये क्या होता है? ईथेन। अगर मैं एक कम कर दूं ना, अगर मैं कम कर दूं तो एक हाइड्रोजन कम होगा और एक ऐसे डैश आ जाएगा तो इसको बोलूंगा इथाइल। क्या बोलूंगा? इथाइल। वैसे ही मैं कहता C3H8 मैथएथप्रोप, इसको कहता हूँ प्रोपेन, लेकिन एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ और एक डैश लगा देता हूँ तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? प्रोपाइल। वैसे C4H10, ये जो C4H10 है ना इसको बोलता हूँ मैथएथप्रोप ब्यूटेन, लेकिन एक क्या करता हूँ? एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ और एक डैश लगा देता हूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ब्यूटाइल। समझ आया? ये नाम होंगे इनके। सही है, यहाँ तक सही है। अब आगे हो, सब्स्टिट्यूएंट क्या है? जो मेन चेन से बाहर हो। अब फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप का नाम फंक्शनल ग्रुप इस वजह से है क्योंकि यही वो है जो कि किसी हाइड्रोकार्बन को उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू एनी हाइड्रोकार्बन। समझ आ गया? समझ आ गया। अब देखो फंक्शनल ग्रुप में हमें पढ़ने क्या है? फंक्शनल ग्रुप में बच्चों देखो, फंक्शनल ग्रुप में ना किसी कंपाउंड में आप देखोगे ऐसे OH लगा होगा। क्या लगा होगा? OH। तो इसका नाम है एल्कोहल। क्या नाम है इसका? एल्कोहल। और इसके लिए ना जो भी नाम है उसके आगे, जो भी नाम होगा ना उसके आगे आप एक वर्ड लगा दोगे ऑल। समझ आ गया? दूसरा आपको मिलेगा CHO। इसको ऐसे बना सकते हो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या आ गया? H, और यहाँ पे बाकी कंपाउंड, ठीक है। ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है इसका नाम होता है एल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका?
एल्डिहाइड। और इसके लिए नाम तो लिखोगे, नाम के आगे अल लगा दोगे, यहाँ OL यहाँ AL, फिर आपको मिलेगा COOH। इसका ये कैसे बनता है, COOH, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला जो कंपाउंड है, इसको बोलता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलता हूँ मैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए नाम तो लिखूंगा, नाम, उसके आगे लगा दूंगा ओइक एसिड। क्या लगा दूंगा, ओइक एसिड। अभी करेंगे क्वेश्चन। फिर एक आपको ऐसा कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी चेंज आएगी, यहाँ पे भी चेंज आएगी। जो ये वाला कंपाउंड है ना, इसको बोलता हूँ कीटोन। क्या बोलता हूँ, कीटोन। और इसके लिए नाम तो लिखूंगा, नाम के आगे लगा दूंगा ओन। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। समझ आ गया। तो ये 4 अपने मेन फंक्शनल ग्रुप है, हमें इन्हीं की बातें करनी है। बात सही है, बात सही है, नोट करो फटाफट। मिटा दो बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को करनी है नेमिंग। अब अगर मुझे नेमिंग करनी है ना, तो नेमिंग करने के लिए हैं कुछ रूल्स। उन रूल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो नेमिंग लिखने का तरीका क्या है। तो नेमिंग लिखने का तरीका है, कोई भी जो IUPAC नेम होगा ना, उसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स। उसके बाद आएगा आपका वर्ड रूट। उसके बाद क्या आएगा, वर्ड रूट। उसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स। क्या आएगा आपका, प्राइमरी सफिक्स। और इसके बाद आएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। इसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर बच्चों सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, सबके सब क्या आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। और वो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, या तो वो एल्काइल ग्रुप होंगे, जो कि मैंने अभी बताया था, या तो वो क्या होंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। एल्काइल ग्रुप में CH3 है, तो क्या हो गया, मिथाइल। C2H5 है, तो क्या हो गया, इथाइल। C3H7 है, तो ये क्या हो गया, प्रोपाइल। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। फिर उसके बाद आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट दिखाता है नंबर ऑफ कार्बन को। किसको दिखाता है, नंबर ऑफ कार्बन को। तो बच्चों नंबर ऑफ कार्बन, अगर कार्बन 1 है तो मैथ, कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, कार्बन 6 है तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हेप्ट, कार्बन 8 है तो ऑक्ट, कार्बन 9 है तो नॉन और कार्बन 10 है तो डेक। उसके बाद ये जो प्राइमरी सफिक्स आएगा ना, ये दिखाएगा सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो नाम के बाद आएगा एन, इसके बाद इन और इसके बाद क्या आएगा, आइन। और ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ना, यहाँ पे आएंगे आपके फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पे क्या आएंगे आपके पास, फंक्शनल ग्रुप्स। क्या आएंगे, फंक्शनल ग्रुप्स। बात सही। फंक्शनल ग्रुप्स जो आएंगे उसके अंदर क्या पड़ जाएगा, अगर OH आ गया तो नाम के आगे ऑल, CHO आ गया तो नाम के आगे अल, COOH आ गया तो नाम के आगे ओइक एसिड, और अगर ये वाला कंपाउंड आ गया, ये वाला, तो नाम के आगे ओन। ये समझ आया। किसी भी कार्बन के कंपाउंड का नाम लिखना है ना, तो ऐसे लिखा जाएगा। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाएगा, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखा जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा। बच्चों इसको अच्छे से नोट करो, चाहो तो साइड हो जाता हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मेरे हिसाब से इसको नोट करो और जल्दी से इसे एक बार फटाफट रीड करो। उसके बाद अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, उससे ना ये चीजें अच्छे से क्लियर होगी। और शुरू करते हैं, इसे नोट करो पहले, मिटा दो इसे। चलो अब बच्चों देखो, मैंने कहा कि नेमिंग करने के लिए पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में या तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आएगा, या तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल आएगा। उसके बाद वर्ड रूट में एक कार्बन है तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। सही है। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स था ना, उसमें क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप OH अल्कोहल है तो ऑल, CHO एल्डिहाइड है तो अल, C डबल बॉन्ड O कीटोन है तो ओन, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। सही है। अब इसके बाद बच्चों एक दूसरा रूल होता है, वो तो रूल नंबर 1 था, वो जो नेमिंग का था ना, वो रूल नंबर 1 था, और एक लास्ट होता है रूल नंबर 2। ये होता है रूल फॉर
सिलेक्शन। ये क्या होता है? रूल फॉर सिलेक्शन। तो बच्चों इसको समझना ध्यान से। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा ये कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ना की जैसे यहाँ पे ना OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? OH। क्या लगा हुआ है? OH। अब बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि ना सबसे प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी हमेशा और देखो ये समझ लो, ये कोई नहीं बताता। प्रायोरिटी देखो, सबसे ज्यादा ना वैल्यू होगी फंक्शनल ग्रुप की। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? फंक्शनल ग्रुप की। फिर होगी डबल या ट्रिपल बॉन्ड की, और सबसे लास्ट में जो वैल्यू होगी ना वो होगी सब्स्टिट्यूएंट की। किसकी वैल्यू होगी? सब्स्टिट्यूएंट की। तो सबसे ज्यादा इज्जत मिलेगी OH, CHO, C डबल OH और ये C डबल बॉन्ड हो इनको। उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड इन और आइन को इज्जत मिलेगी। और सबसे कम किसे मिलेगी? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या फिर CH3, C2H5 या C3H7 या C4H9 इनको मिलेगी। अब इस इज्जत से क्या मतलब है? इज्जत से मतलब है कि अगर किसी कार्बन के कंपाउंड में सब कुछ है ना, इसमें सब कुछ लगा हुआ है, तो मैं नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये दोनों है, तो नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से ये पास पड़े। और अगर ये दोनों नहीं है, सिर्फ ये है, तो नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से ये पास पड़े। क्वेश्चन से समझाता हूं। जैसे मैं कहता हूं इसमें देखो, इसको देखो, तो इसमें जरा ध्यान से देखो। मैं कहता हूं यहाँ पे तुम्हें OH दिखा। अब मैं कहता हूं मैं कार्बन का नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब मैं कहता हूँ कार्बन का नंबर मैंने इधर से दिया, तो इस OH को कौन सा नंबर मिला? चौथा। लेकिन अगर मैं कार्बन का नंबर इधर से देता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस OH को कौन सा नंबर मिलता? दूसरा। अब मैंने क्या बोला? नंबरिंग वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो इसका मतलब ऊपर वाली नंबरिंग सही नहीं है, नीचे वाली सही है। क्यों? क्योंकि OH पास पड़ रहा है। समझ आया बच्चों? इसे समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल था। अच्छा, अब दूसरा मैं आपसे कहता हूं, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये दोनों होते हैं, तो जैसे मैं कहता 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और मैं कहता यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है तुम्हारे पास फ्लोरीन, ये है। अब मैं कहता हूं, अब मैं कार्बन की नंबरिंग कहां से करूं? तो मैं कहता हूं एक तो मैं यहां से कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7। एक मैं यहां से कर सकता था 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं कहता ये वाली नंबरिंग सही है कि ये वाली सही है? तो मैं कहता देखो भाई, मेरे को ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा इज्जत इसकी है, ये नहीं है तो इसकी इज्जत है। समझ लो, अगर ये डॉन नहीं है तो ये है डॉन। तो इसने कहा भाई देख, अगर तुम यहां से नंबरिंग करते हो ना, तो मेरे को कौन सा नंबर मिलता है? दूसरा। अच्छा बच्चों देखो, कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये जो डबल बॉन्ड है, ये इस दूसरे कार्बन का है कि तीसरे? तो भाई डबल बॉन्ड इसका भी है, इसका भी है, लेकिन छोटा नंबर कौन सा है? 2 है ना, इसलिए 2 को देखोगे, समझे? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे है, लेकिन मैं यहाँ से आया तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है? 5वें में। 5 और 6 में 5 छोटा है ना, तो 5वें पे है। तो मैं कहता हूँ ये बताओ, डबल बॉन्ड को 2 नंबर अच्छा लगता है 5, तो किसी को भी ना छोटा नंबर अच्छा लगता है, छोटा। प्रायोरिटी में सबसे लीस्ट नंबर चाहिए, सबसे क्या चाहिए? कम नंबर, सबसे कम नंबर चाहिए, वही इज्जत है। तो इसने कहा भाई तुम ना नंबरिंग यहाँ से करो। पता है क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मैं हूँ और मेरी तुमसे ज्यादा इज्जत है। तो इसने कहा भले ही मैं पहले कार्बन पे हूँ, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे से ज्यादा इसकी इज्जत है, तो इसको दूसरा नंबर मिलना चाहिए। अगर इसको दूसरा नंबर मिला है तो इसको 1 नंबर नहीं मिला, इसको कौन सा नंबर मिला? 7। समझे? एक और एग्जांपल देखो। जैसे ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, ये है और एक ये है और एक ये है। अब मैं बोलता हूं ये बताओ कहां से नंबरिंग करूं? तो मैंने कहा ये बताओ, इसमें तीनों चीजें आ गई, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया। अब मैं बोलता हूं नंबरिंग वहां से करोगे जहां सबसे पहले क्या पास पड़ना चाहिए? ये, फिर ये। तो मैं कहता हूं जब मैंने नंबरिंग यहां से करी ना, तो 1 2 3 4, इसको कौन सा नंबर मिला? चौथा। लेकिन यहां से करता 1 2 3 4 5, तो अब कौन सा मिलता है? 5वां। तो भाई फंक्शनल ग्रुप को चौथा नंबर पसंद है, 5वां नहीं पसंद है, यानी यहां से शुरू होगा। तो 4 5 6 7 8। अब आप बोलोगे भैया देखो ना, फंक्शनल ग्रुप को तो 4 मिला, लेकिन इसको तो 5 मिला ना। अरे भाई उसकी ऐसी की तैसी, सबसे ज्यादा इज्जत किसकी? इसकी। तो इसको छोटा नंबर दो, ये भाड़ में जाए। अगर ये नहीं है तो इसको छोटा नंबर दो, ये भाड़ में जाए। और अगर ये दोनों में से कोई नहीं है ना, तो इसकी भी थोड़ी सी इज्जत है। समझे आप? समझे? अच्छा, अब मैं कहता हूं एक और करो, फिर
प्रैक्टिस में आएंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमो। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करूँ, तो मैंने कहा ये बताओ क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। क्या डबल ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। तो ये दोनों नहीं है तो इसकी भी तो इज्जत है। अब मैं कहता हूँ अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता तो 1 2 3 4 5, ब्रोमो को कौन सा नंबर मिला? 4। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता तो 1 2 3 4 5, ब्रोमो को कौन सा नंबर मिला? 2। तो मैंने कहा भाई इसकी भी तो इज्जत है। तो ब्रोमो ने कहा देख भाई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो मैं ही मालिक हूँ, मैं ही मालिक हूँ। इसने कहा मुझे भी छोटा नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे से ऊपर वाले बॉस तो है नहीं, तो मुझे भी इज्जत चाहिए ना। तो भाई इसके हिसाब से नंबरिंग ये वाली सही है, ये वाली गलत है, ये वाली सही है। यानी ब्रोमो को कौन सा नंबर मिला? 2। क्या समझ आया? क्या समझ आया? तो बच्चों पहला रूल क्या था? पहला रूल था कि नाम कैसे लिखोगे? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और दूसरा रूल ये है कि नाम लिखने से पहले कार्बन को नंबर देना पड़ेगा। उस नाम लिखने से पहले कार्बन को नंबर देना पड़ेगा। वो कैसे दोगे? तो वो ऐसे दोगे, सबसे ज्यादा इसकी इज्जत है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। इसे नोट करो। अब हम लगातार क्वेश्चन ही करेंगे, शुरू करते हैं। इसे नोट करो। तो बच्चों मैं तुम्हारे लिए समराइज कर देता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? समराइज कर देता हूं। रूल नंबर 1 क्या था? सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स, फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आएगा? प्रीफिक्स में या तो एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। वर्ड रूट में 1 से लेके 10 तक के कार्बन। प्राइमरी सफिक्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें क्या आ जाएगा? OH, CHO, C डबल OH और C डबल बॉन्ड O, ऑल, अल, ओइक एसिड, ओन। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल ये था बच्चों कि ना नंबरिंग में सबसे ज्यादा इज्जत फंक्शनल ग्रुप की, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड की, और फिर सब्स्टिट्यूएंट की। यही था। अब यहां से क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे ये रहा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। और चौथा ये रहा। 4 करो फिर आगे करेंगे। ठीक है बच्चों पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने कहा सबसे पहले ये वाला रूल चाहिए कि मुझे ना नंबरिंग करनी है। सबसे पहले मुझे क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। नाम लिखने से भी पहले, इस रूल पे आने से पहले इस पे जाना है, इस पे आने से पहले इस पे जाना है। मुझे सबसे पहले क्या करनी है? नंबरिंग। नंबरिंग किसकी होगी? कार्बन की। नंबरिंग में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी है? फंक्शनल ग्रुप की, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड की, फिर सब्स्टिट्यूएंट की। तो मैंने कहा क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप दिखा? इन चारों में से कुछ दिखा? नहीं। क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखा? नहीं। तो क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में ब्रोमो आता तो है, हाँ जी भैया आता तो है। अब मैं कहता हूँ भैया मैं यहाँ से अगर नंबरिंग करता तो 1 2 3, और मैं ऊपर से करता तो 1 2 3। अरे भैया ये क्या हो गया? चाहे मैं ऊपर से करूँ चाहे नीचे से करूँ, ब्रोमीन को कौन सा नंबर मिलता है? 2। तो सुनो, जब दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिलता है ना, तो आपकी मर्जी कहीं से कर दो। तो मैंने कहा चलो मैं यहां से कर देता हूं। तो ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब ये वाला रूल खत्म हो गया। अब नंबरिंग तो हो गई, अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसका काम है। यानी अब मुझे नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए सबसे पहले आना चाहिए प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी। तो प्रीफिक्स में क्या आता है? प्रीफिक्स में आता है ना ब्रोमो। ब्रोमो तो मैंने कहा Br को मैं क्या लिखता हूँ? ब्रोमो। क्या लिखता हूँ? ब्रोमो। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये जो ब्रोमीन है ये कौन से कार्बन पे है? दूसरे कार्बन पे है। तो जिस कार्बन पे है ना उस कार्बन का नंबर लिखो और ऐसे डैश लगा दो।
समझे? एक नंबर और एक वर्ड के बीच में हमेशा क्या आएगा? डैश आ गया। और वर्ड के बीच में कुछ नहीं आएगा, साथ में लिखेंगे। तो बच्चों ये इसका नाम तो हो गया। अब मैंने कहा ये कितने कार्बन है, अब ये कितने कार्बन की चेन है, तो भैया ये 3 कार्बन की चेन है। तो देखो प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स के बाद क्या आता है? वर्ड रूट। तो प्रीफिक्स के जस्ट नेक्स्ट प्रीफिक्स हो गया, इसके बाद में किस पे आ गया? वर्ड रूट। तो भाई बताओ ना, 3 मैथ एथ प्रॉप, यानी 3 के लिए मैं क्या दिखता हूँ? प्रॉप दिखता हूँ। अब इस पे आ गया, इस पे आ गया, तो मुझे बताओ ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है? तो मैंने कहा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये प्रोपेन, आगे क्या लग गया? एन। सही है, हो गया ना? तो इसका क्या नाम है? 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका मतलब प्रोपेन के दूसरे कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है, प्रोपेन के दूसरे कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है, प्रोपेन के दूसरे कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है, प्रोपेन के दूसरे कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है, प्रोपेन के दूसरे कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है। बात सही है? क्या समझ आया? क्या समझ आया? मजा आया? बस यही मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। सुना ये वाला? चलो छोड़ो, इस पे आओ। अब मैं कहता हूँ सबसे पहले मुझे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करूंगा तो करूंगा कैसे? तो मैंने कहा नंबरिंग करते वक्त ना फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। तो मैंने कहा OH किस में आता है? OH किस में आता है? फंक्शनल ग्रुप में आता है, तो सबसे ज्यादा इज्जत इसकी। अब मैंने कहा 1 2 3 4, यहां से कर रहा हूं ना, 1 2 3 4, तो इसको कौन सा नंबर मिलता है? 2। लेकिन अगर मैं ऊपर से करूँ तो 1 2 3, इसको कौन सा नंबर मिलेगा? 3। तो मुझे छोटा नंबर देना है ना, यानी नंबरिंग ऐसी होगी। सही है? अब मैंने कहा 2 पे क्या आ गया? OH आ गया। अच्छा 3 पे क्या आ गया? Br आ गया। बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। अब नंबरिंग का रूल खत्म, नंबरिंग का रूल खत्म। अब नंबरिंग के बाद किस पे आ गए? इस पे। इसका इतना ही काम था कि नंबर दे दिया, अभी खत्म, इस पे आओ। अब मैंने कहा नाम में सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो आता है ना, तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे ये दिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या दिखा? ब्रोमो। और ये बताओ ब्रोमो कौन से कार्बन पे? तीसरे पे, तो 3 ब्रोमो। सही। अच्छा अब ब्रोमो के बाद देखो ये खत्म। अब इसके बाद आ गया वर्ड रूट। तो 1 2 3 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, तो आगे क्या लगा दिया? ब्यूट। बात सही है? बात सही है। अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हर एक कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, तो आगे क्या आ गया? ब्यूटेन आ गया। सुनते जाओ सुनते जाओ। अब इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स पे आओ। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? तो यहाँ पे हाँ जी है, तो OH। और OH के लिए क्या लगाता हूँ? ऑल। OH के लिए क्या लगाता हूँ? ऑल। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, ये जो OH है कौन से कार्बन पे है? दूसरे कार्बन पे है। तो मैंने कहा ऑल तो लिखूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे लगाना पड़ेगा 2 ऑल। समझ आया? कि OH है तो लेकिन दूसरे कार्बन पे, OH है तो लेकिन दूसरे कार्बन पे। समझे? अब बच्चों एक चीज ध्यान रखो, एक वर्ड और एक नंबर के बीच में, यहां लिख देता हूं, किसी वर्ड और किसी नंबर के बीच में हमेशा क्या आना चाहिए? डैश। लेकिन वर्ड और वर्ड के बीच में कोई डैश नहीं आएगा, सीधा आएगा। लेकिन जो नंबर और नंबर है ना, उसके बीच में कॉमा आएगा। समझे? देखते जाओ। तो मैंने कहा ब्यूटेन 2, इसका नाम हो गया। अब सुनो, ब्यूटेन के तीसरे कार्बन पे, ब्यूटेन के तीसरे कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है, और दूसरे कार्बन पे OH अल्कोहल लगा हुआ है, जिसके लिए ऑल लगाता हूं। सुनो, तो नंबर और वर्ड के बीच में क्या आना चाहिए? डैश। आ गया? अब सुनो, एक चीज क्या होता है ना बच्चों, जो 2 वॉवेल्स हैं वो कभी एक साथ नहीं आते। तो मैंने कहा ये बताओ ब्यूटेन खत्म किस पे हो रहा है? ई पे, और ये शुरू किस पे हो रहा है? ओ पे, तो एक साथ नहीं आते। तो मैं कहता हूं इस वाले ई को हटा दो, तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑल। क्या समझ आया? इस पे आओ, इस पे, इसको देखो। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले मुझे कौन सा रूल लगाना होता है? नंबरिंग का। नंबरिंग का रूल लगाते वक्त मैं देखता हूँ फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो इसकी इज्जत है, तो वहां से नंबरिंग होगी जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो मैंने कहा देखो 1 2 3, यहाँ से तीसरा पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से कौन सा पड़ रहा है? दूसरा, तो यहीं से दो, 1 2 3 4 5। अब सुनो, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो बस नंबरिंग तो हो गई। अब नंबरिंग खत्म, तो किस पे आ जाओ? नाम लिखने पे। नाम में सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स में आता है कि क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? तो क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सीधा किस पे आ जाओ? वर्ड रूट पे आ जाओ। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन 5 है ना, तो 5 के लिए क्या यूज होता है? पेंट। इसका काम खत्म। अब इस पे आ जाओ, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? ये कौन सा बॉन्ड है? ये डबल बॉन्ड है। और जो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है? इन। क्या यूज होता है? इन। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, डबल बॉन्ड क्या पहले कार्बन पे है कि दूसरे कार्बन पे? दूसरे पे है, तो यहाँ पे ऐसे लिखाना पड़ेगा 2 इन। समझे? पेंट 2 इन, ऐसे लिखोगे, पेंट
टू इन। पेंट तो है, 5 कार्बन तो है, लेकिन दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो दूसरे कार्बन पे इन है यानी डबल बॉन्ड है, ये इसका नाम हो गया, समझे। तो इसका नाम होगा पेंट टू इन। अब बच्चों इसका नाम 2 पेंटीन भी हो सकता है, समझे, लेकिन वो सब कंफ्यूज मत करो, एक ही तरीका याद रखो, इसका क्या नाम होगा, पेंट टू इन, सही है। इस पे आ जाओ, इस पे, इसको देखो, इसको देखो। तो मैं कहता हूँ ये कैसे होगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। ये दिखा, जरा ध्यान से देखो, ये वाला फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा, ये वाला, अरे ये वाला, इसे कीटोन कहता था, क्या बोलता था, कीटोन। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इधर से तीसरा पढ़ रहा है, लेकिन इधर से चौथा। तो मैंने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब सुनो, अब आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या इसके कार्बन को इस चेन में काउंट की जाएगी? हाँ जी, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन है ना, उस कार्बन को मेन चेन में काउंट किया जाएगा, तो ये कार्बन गिना जाएगा। तो मैंने कहा ये कार्बन किस पे आ गया, तीसरे पे। और ये बताओ ब्रोमो किस पे आ गया, दूसरे पे। डबल बॉन्ड किस पे आ गया, पांचवें पे कि छठे पे? तो आया तो दोनों पे, लेकिन छोटा नंबर देना है, तो किस पे आ गया, पांचवें पे। तो नंबरिंग का काम खत्म। अब नंबरिंग खत्म तो इस पे आओ ना, सबसे पहले देखूंगा प्रीफिक्स में ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो यही सब आता है ना, तो दूसरे कार्बन पे ब्रोमो है, दूसरे कार्बन पे क्या है, ब्रोमो, सही बात है। तो इसका काम खत्म। अब आ जाओ वर्ड रूट पे। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में होता है नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 6 है, 6 के लिए क्या लगाता हूँ, हेक्स। और सुनो, एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में कुछ नहीं आता, तो कुछ नहीं लिखा, सीधा एक साथ। अब ये खत्म। अब इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सिंगल है, डबल है कि ट्रिपल है। तो मैंने कहा यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है बच्चों, ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या दिखता हूँ, इन, क्या दिखता हूँ, इन। और ये डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, पांचवें पे है, तो हेक्स 5 इन, ऐसा लगा दिया, 5 इन, सही है, सही है। अब ये बताओ तीसरे कार्बन पे कीटोन, तीसरे कार्बन पे क्या है भाई, देखो ना, तीसरे कार्बन पे ही तो है ये, तो कीटोन है, और कीटोन के लिए नाम में क्या लगाता हूँ, ओन। तो मैंने कहा तीसरे कार्बन पे, तो तीसरे कार्बन पे कौन है, ओन। तीसरे कार्बन पे कौन है, ओन। अब मैंने कहा 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आते, तो इस ई को यहां से हटा दिया, तो क्या नाम पड़ा, 2 ब्रोमो, हेक्स 5 इन 3 ओन। नाम समझ आया, क्या नाम समझ आया, नाम समझ आया, इसे नोट करो, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। IUPAC नोमेनक्लेचर की ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो मिलेगी आपको पूरे यूट्यूब पे। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ, 15 से 20 मिनट की एक और वीडियो आएगी जिसमें कुछ नहीं कराना, इसमें मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए और 4-5 क्वेश्चंस भी करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ प्योर प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के कर लेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कर लेंगे, पिछले 5 से 10 साल के बोर्ड्स के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और उससे आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप बोलोगे हाँ भैया कुछ तो सीखा है हमने, समझे। तो आप इससे अच्छे से देखो, और ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है बच्चों कि इससे ना आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सारे रूल्स क्लियर करे मैंने आपके साथ, समझे आप, जितना आपको आना चाहिए सब बताया, ठीक है। तो आप इसे देखो और वेट करो, कल मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें IUPAC नोमेनक्लेचर पे सिर्फ प्रैक्टिस होगी। वीडियो तो खत्म हो गई, प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ी सी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढूंगा मैं कि जो एग्जाम में आए जो बन सकते हैं वो लेके आऊंगा और वो कराऊंगा आपको, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।